हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे फिलहाल मैं आपकी सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आई हूँ। वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्किप मत करना। आप लोग जितने भी क्वेश्चन किए हो ना मुझसे, लाइव सेशन में हो या चाहे कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो आपके मन में उठ रहे हो क्वेश्चन, चाहे वो आपने टेलीग्राम, चाहे वो इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपने मैसेज कर रखे हैं। और क्या पता आप सबका मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके सबके सेम हो रहे हो। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी, बस आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना रखी है। उन लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ और वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। मैं जो चीज यहाँ बोलूंगी ना वो चीज एग्जैक्ट होगी। आप बिल्कुल अपने दिल से ना डर निकाल दो। मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं भाई, मतलब इतने तंग आए हुए ना। अगर मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाऊं तो मैंने उनको बच्चों को मेल भी दे रखी है मैंने कि भाई आप मेल कर दो, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी। इतना तंग आ चुके हैं यहाँ पे। मैंने इवन टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, तो मैं बस इन सब का रिप्लाई करने के लिए आई हूँ। मैंने सबका सब कुछ देखा है। तो सुनो, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि अब उनको ये डर लग रहा है कि मैम यहाँ पे बहुत हाई गई हुई है कट ऑफ, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। तो देखो भैया, अभी सिर्फ पिक्चर शुरू हुई है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिक्चर शुरू हुई है। अभी तो यहाँ पे बीच में इंटरवल भी होगा और आगे फिर खत्म भी होगा, ट्विस्ट भी आएगा। ट्विस्ट में ये है कि भाई यहाँ पे कम मार्क्स में एडमिशन दिया जाएगा। आप लोग लिख के ले लो। आप सारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगी, आप सारे बच्चे जिसको जो कॉलेज मिल गया है, अब वो कॉलेज लेके बैठो। अब जो भी आप हुए, अब आप उन कॉलेज के हो चुके हो। देखो, जितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ नाम आया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है बेटा कि वो सारे बच्चे एडमिशन लेंगे ना। पेड सीट वाले बच्चे तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लिटरली मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड सीट के गायब हो जाते हैं, ठीक है। जो और बच्चे देखो, माना कि आप बोल रहे हो कि मैम डीयू छोड़ के कोई नहीं जाता, लेकिन अब आप खुद से एक चीज सोचो कि अगर किसी एक बच्चे को चाहिए था बीकॉम और अगर उसको हिंदी मिल गया, तो ऑब्वियस है यार उसको छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। फिर उसको कोई अदर यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी। सिर्फ इस तरह का एक एग्जाम्पल अगर देखो, तो इस एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप सोच लो तो दुनिया में कितने बच्चे हैं, मतलब अगर इधर देखें कितने बच्चों ने किया होगा, बहुत सारे। इससे भी रिलेटेड है एक एग्जाम्पल छोटा सा ये दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल ये दे दिया कि डीयू जैसी यूनिवर्सिटी कोई छोड़ना नहीं चाहता, आई नो, बट यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल हैं, जो ये सीट ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दिखाते, देखो ऑनलाइन इनको रिकॉर्ड अपना वैसा ही मेंशन करना होता है ऑफिशियली, जिससे इनको दिक्कत ना हो। आप अपनी सीट जो यहाँ पे शो कराओगे, वो सीट उतनी ही शो कराओगे जो एक आपको एक यूजीसी नेट जैसे एक वो बोलता है, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जितनी सीट होनी चाहिए आप उतना प्रोवाइड करोगे ऑनलाइन पे। लेकिन ये बेटा आपको एडमिशन तब भी देते हैं, मतलब जितनी नंबर ऑफ सीट होती है ना, उसे कई गुना ज्यादा एडमिशन होते हैं बच्चों के यहाँ पे। तो अभी तो बेटा अभी पहला राउंड आया है, आने दो नेक्स्ट राउंड, फिर उसके बाद भी आने दो, हम आपको बताएंगे। आप जब नेक्स्ट राउंड आएगा ना, तो खुद से सोचोगे कि मैम आप बिल्कुल सही कह रही थी। और रही बात उसकी, तो आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं अभी ये चीज मैं कुछ भी अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो। जो प्रीवियस रिकॉर्ड में मैंने बताया है ना, उसमें मैंने ये बताया है कि जितने भी पीजी वाले बच्चे थे, एक भी बच्चा नहीं रहा होगा कि जिसका एडमिशन नहीं हुआ है। अभी जिनका चल रहा है प्रोसीजर, वो कुछ बच्चे भी रह गए हैं, और अदरवाइज में ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो आप भी यूजी वाले बच्चे, सबका एडमिशन हो जाएगा। आप बस सिर्फ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं अब यहाँ पे हर छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, मीडियम यूनिवर्सिटी, जितने भी कम मार्क्स, जितने भी हायर मार्क्स, स्कॉलरशिप और हॉस्टल, इन सब के बारे में अपडेट दूंगी। चैनल पे अपडेटेड रहना बस आप, ठीक है। यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई। तो बच्चा यहाँ पे आप परेशान मत हो, बहुत सारे अभी बच्चे छोड़ते भी हैं और यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं भी। और ये जो सीट ऑनलाइन आपको शो कराते हैं, उतनी सीट नहीं, उससे कई गुना ज्यादा सीट पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे थे कि मैम यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो प्रोसीजर है आगे का क्या करें। देखो, अगर आपका मन का कॉलेज है तब भी, नहीं मन का कॉलेज है तब भी, आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लो। फीस सबमिट अभी मत करना, आपको वेट करना है तो कर लो। किसी का बीएचयू का आया हुआ है उसका वेट कर लो। आपको एक्सेप्ट बस अभी नहीं करना तो मत करो। आज जैसे कि आज मैंने रोक रखा था बच्चों को कि बीएचयू का आ जाए, एक बार उसका देख लो। अगर उसका बढ़िया है तो बढ़िया है आपका, फिर आप डीयू छोड़ देना अगर बढ़िया कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं
तो आप DU का तब आप आगे जा करके आप यहाँ पे सोच सकते हो। एक्सेप्ट करके लेकिन छोड़ दो, एक्सेप्ट कर दो आप, ठीक है, एक्सेप्ट कर दोगे जिससे कि आगे इन केस कुछ हो ना तो आपका चांस बन जाए, अगर आगे स्पॉट राउंड वगैरह आए ना तो आपका चांस बन जाए, ठीक है। तो आपका अगर इन केस ऐसा होता है एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1-2 दिन का बेटा टाइम लगेगा। अब अगर पेंडिंग लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, आप 1-2 दिन का टाइम लो। अगर कोई क्वेरी होती है तो बेटा वो क्वेरी आ जाती है, क्वेरी में ही कुछ कुछ बच्चे निकल जाते हैं, वो क्वेरी अपनी नहीं अपलोड करते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनकी क्वेरी ऐसी होती है जो अपलोड करने पे भी काम नहीं आती है, तो कुछ कुछ बच्चे क्वेरी भी अपलोड नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो क्वेरी में भी बच्चे आधे छट जाते हैं। तो अभी छटाई मिटाई होगी यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो काट पीट अगर दें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे छोड़ते हैं, उतनी सीट बचती भी है, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का प्रोसीजर होता है, ठीक है। मुझे लाइव सेशन में कई सारे बच्चों ने पूछा था, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। और बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम क्या अपग्रेड का हमें फीस देना पड़ेगा? नहीं, अपग्रेड का फीस नहीं देना पड़ेगा। आप जिस कॉलेज में आपको यहाँ पे एडमिशन मिला है उसकी फीस माना कि 10,000 है। आप अपग्रेड करके किसी और कॉलेज का यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको जितनी वहाँ की फीस है आप एक बार उसकी फीस चेक कर लो, तो यहाँ पे आप 10,000 तो दे चुके हो ना, उसकी फीस मान लिया 12,000 है, तो आपको एडिशनल सिर्फ 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं। उस कॉलेज की फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन आपने जो फीस सबमिट करी है ना वो फीस आपकी उसमें बस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। इन केस उसका कम है तो हो सकता है वो पैसा भी रिफंड आ जाए आपका। आई बात समझ? अगर आपको यहाँ पे कैंसिल करना है, अगर आपको जैसे मिल गया आप पूरा कर लियो, अगर आपको कैंसिल करना है आप आराम से कैंसिल कर सकते हो। विड्रॉल का उधर ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे भी जाकर के कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप वेट कर लो, हम आपको बताएंगे जो भी चीज़ें होंगी। कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा गिरेगा, कट ऑफ गिरता है ऐसा, मतलब इतना नहीं गिरता लेकिन यस गिरेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक बार चांस बना सकते हो। और प्रोग्राम की रही बात, कुछ बच्चों का यहाँ पे हिंदी वगैरह मिल रहा है। अब कोई साइंस का बच्चा उसको हिंदी दे दिया जाए तो ऑब्वियसली मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है। वैसे तो BA वाले जो भरते हैं उन्हीं को हिंदी मिलेगा, तो साइंस वाले बच्चों को ऐसा इतना जल्दी हिंदी देते नहीं है। लेकिन आज एक बच्चे का था कि वो BA का था और उसको मतलब यहाँ पे हिंदी प्रोवाइड किया, वो BA ऑनर्स वगैरह उसने कुछ डाला था, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसको हिंदी प्रोवाइड कर दिया गया था, सचिन नाम का। तो मतलब उसको मैंने बोला भी था कि कोई बात नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन ओके, बट अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत करो, फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में कर लो। तो ऑब्वियस है आप बच्चे यूनिवर्सिटी तो ढूंढेंगे ही। तो बस यही चीज़ थी, तो मैंने सोचा आप तक यहाँ पे एनालिसिस में करा दूँ सेकेंड राउंड का भी, कि सेकेंड राउंड में किस हिसाब से प्रोसीजर हो सकता है, सेकेंड राउंड में अभी आपका चांस बन सकता है। तो आप लोग वेट कर लो, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे जो बोली हूँ ना, यहाँ पे सीट जितनी सीट है उतनी सीट पे नहीं बेटा, कई गुना ज़्यादा सीट पे होता है। बहुत बता तो रही, बहुत धोखाधड़ी होती है चीज़ों में, लोचा बहुत होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर बार का है ये सीन। तो मतलब वो जितना सीट दिखाता है उससे कई गुना ज़्यादा सीट पे आपको एडमिशन भी देता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। और अदरवाइज में और भी यूनिवर्सिटी को ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपके बहुत कम मार्क्स है ना, तो आप पूरी तरह से डिपेंड भी मत रहना, मैं ये भी बोलूँगी, पूरी तरह से डिपेंड भी मत रहना कि कोई साउथ कैंपस ही या ऑफ कैंपस ही मिल जाएगा। आप और भी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन के लिए रख लेना, और भी यूनिवर्सिटीज़ में आप फॉर्म जरूर से फिल कर देना। मेरा बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब 1-2 यूनिवर्सिटी को ऑप्शन में रखना, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रखो, एक यूनिवर्सिटी को जरूर से ऑप्शन में रख लेना, सारा पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इतना ही इन्फॉर्मेशन था फिलहाल के लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे BHU पे। BHU वाले बच्चे बहुत परेशान है, मैं BHU पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। मैं 1-2 दिन से अपडेट नहीं दे पा रही थी, बट यस अभी बहुत ज़रूरत है। मैं लाइव सेशन में आई तो मैं पूरा देख करके वो हो गई हूँ। तो यस मैं आपको अब टाइम टू टाइम सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।